गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज वेव ऑप्टिक्स में क्वेश्चन नंबर 73। तो इसमें प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म, इंसिडेंट इतना है तो टाइम सेम लगता है तो थर्ड आ जाएगा। व्हेन अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज देन रेज पासिंग थ्रू सेंटर ट्रेवल्स अ शॉर्टर पाथ। नहीं, सेंटर में क्योंकि थिक होगा तो लॉन्गर पाथ ये चलेगी। सेकंड आ जाएगा 74 का। सॉरी, ये इसमें शॉर्टर आ जाएगा। एक्चुअली टोटल पाथ की लेंथ, जैसे मान लीजिए एक वेव यहाँ से गई और एक वेव यहाँ से गई, तो ये वाला डिस्टेंस तो सेम है लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये टोटल पाथ के बारे में बोल रहा है कि जो सेंटर के थ्रू लाइट रे जाएगी उसका टोटल पाथ शॉर्ट होगा, तो फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, इन दी अबव क्वेश्चन रे पासिंग थ्रू एज, नहीं, एज वाली जो है वो लॉन्गर पाथ ट्रेवल करेगी, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, when an observer moves away from a source of light, then observed shift in the wavelength will be, तो रेड शिफ्ट आएगा क्योंकि वेवलेंथ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, मूव्स टुवर्ड अ शॉर्ट, तो ब्लू शिफ्ट होगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन देयर विल बी एन अपरेंट इंक्रीज इन वेवलेंथ और डिक्रीज, तो सेकंड क्वेश्चन में डिक्रीज होगा वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, तो सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ एन ऑब्जर्वर moves away from a source of light, then there will be an apparent, तो रेड शिफ्ट होगा तो इंक्रीज आ जाएगा। नेक्स्ट, डॉपलर्स इफेक्ट फॉर लाइट इज, तो ये दोनों ही होंगे, दोनों ही हो सकते हैं। अगर दूर जा रहा है तो उस समय फ्रीक्वेंसी घट जाएगा तो फर्स्ट आएगा, पास आ रहा है तो सेकंड आएगा, तो थर्ड विल बी करेक्ट ऑप्शन हियर। बल्कि इसमें एज पर एनसीईआरटी फर्स्ट ही दिया हुआ है, तो वी रेडियल हम यूज़ करेंगे कि अगर दूर जा रहा है तो वी रेडियल को हम प्लस लेंगे और अगर पास आ रहा है तो माइनस। तो एक्चुअल जो फॉर्मूला है फर्स्ट से ही हम दोनों डिराइव कर सकते हैं, सो इसमें थर्ड ना होके फर्स्ट विल बी करेक्ट एज पर द एनसीईआरटी। नेक्स्ट, द अबव फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन स्पीड ऑफ सोर्स इज स्मॉल एज कम्पेयर टू, तो स्मॉल होना चाहिए, फर्स्ट आ जाएगा। इन द अबव क्वेश्चन वी रेडियल इज, it is component of source velocity along line joining with respect to the observer. So here v radial is component of source velocity along line joining source and observer with respect to the observer. So third is correct over here. Next is a more accurate expression of Doppler's effect when source moves at speeds comparable to light is based on, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस्ड है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ रेडियल वेलोसिटीज, measurement of radial velocities of distant galaxies is based on, तो डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट, at what speed should a galaxy move with respect to us so that sodium light is observed at this, तो इसमें हम ये डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई सी वाला फंडा यूज करेंगे। तो क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा के प्रोपोर्शनल आ जाएगी, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका ये 306 किलोमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज
During refraction and reflection, frequency of light does not change because atoms are oscillator which undergoes force oscillation. Frequency of oscillation equals frequency of incident light. And तो चारों ही करेक्ट है, फोर्थ विल बी करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट इज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट तो डिक्रीज हो जाएगा, सेकंड आएगा. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सेम रहता है. नेक्स्ट एनर्जी ऑफ लाइट सेम रहता है. नेक्स्ट कलर ऑफ लाइट, तो कलर इसमें सेम रहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट एवरेज इंटेंसिटी इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड, बहुत आ जाएगा यहाँ पे. तो इसमें आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा. So in general it depends on the frequency as well as amplitude, so both will be correct over here. Next is, in photon picture of light, intensity is determined by, obviously यहाँ पे हमने frequency constant मान लिया, तो this is determined by number of photons. First one will be correct. Next is coherent sources produces two waves which have a, तो constant phase difference आएगा first है. Next interference is based on superposition principle first है. Superposition principle states that ये आ जाएगा first, resultant disturbance is vector sum of individual forces. First will be correct. Next, if two waves are represented by this, the interference of two waves is represented by, तो आप देखें ये जो दोनों waves हैं ये आपस में perpendicular हैं, साइन और कोस 90 डिग्री पे होते हैं, तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा √2 और π/4 वाला एंगल आ जाएगा, तो फर्स्ट विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज, इन द अबव क्वेश्चन इफ इंटेंसिटीज आर I नॉट ईच, देन इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स इज, तो जाहिर सी बात है इनके बीच का फेज डिफरेंस 90 है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है 4I नॉट cos स्क्वायर 5/2, तो यहाँ पे π/4 आ जाएगा. cos π/4 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे बाई 2, तो सॉल्व करेंगे इसको 2I नॉट आ जाएगा. फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ही. नेक्स्ट इज, इफ सोर्सेज आर केप्ट अलोंग एक्स एक्सिस सिमेट्रिकली अबाउट ओरिजिन, इफ बोथ सोर्सेज हैव इंटेंसिटी I नॉट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन वाई एक्सिस, तो जाहिर सी बात है सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं तो पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो फेज डिफरेंस भी 0 होगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 टाइम्स I नॉट आ जाएगा. Second will be correct here. Next is, two sources are said to undergo constructive interference when, तो 2π जनरली, वैसे तो 4π भी हो सकता है, सो इसमें इसको कोई और ऑप्शन बना लीजिए, 5π कर लीजिए, तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. मान लीजिए 5 है, अदरवाइज तो दोनों ही ऑप्शन होंगे सेकंड और फोर्थ, बट इसमें क्योंकि सिंगल चॉइस हमने रखा है, सो 2π विल बी द करेक्ट ऑप्शन. इसको 4 को 5 मान लीजिए. नेक्स्ट है 100, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए, फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ पे पाथ डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2 एट 1 इज, तो देखिए 1 पे इसका पाथ है 3 लैम्डा, इसका पाथ है यहाँ से यहाँ तक का देखिए 9 लैम्डा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ऑब्वियसली 6 लैम्डा आ जाएगा. सॉरी, ये वाला डिफरेंस विल बी दिस 3 लैम्डा, सो फर्स्ट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज फेस डिफरेंस, तो लैम्डा के कोरिस्पॉन्डिंग 2π आता है, तो 3 लैम्डा के कोरिस्पॉन्डिंग 6π आ जाएगा. सेकंड विल बी करेक्ट. 2 पॉइंट पे पूछा है तो आप देख सकते हैं 2 पे 0 हो जाएगा पार्ट डिफरेंस, क्योंकि सिमेट्रिकल है दोनों,
नेक्स्ट इसी में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे